तीसरा चैप्टर में आपको क्या क्या मिल सकता है वो पहले ध्यान से सुनो। तीसरे चैप्टर में आपको या तो देखो ग्राफ तो मिलेगा ही मिलेगा, ग्राफ जो मैंने अभी अभी इसी वीडियो में पढ़ाया आप ग्राफ देख सकते हो, है ना। पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया था, पार्ट सेकंड में शायद ग्राफ आपको पढ़ाया था, ठीक है बच्चों। तो एक तो ग्राफ आपको देखने को मिल सकता है, एक आपका विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, और एक वज्रगुणन विधि। इसके अलावा स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस, जो लाइन के क्वेश्चंस हैं उसकी सहायता समीकरण बनाना, समीकरण बनाना, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इसमें ग्राफ मैंने सिखाया, पिछले वीडियो में आप देख सकते हो, इस वीडियो में भी आप देख सकते हो, पार्ट फर्स्ट में विलोपन विधि भी मैंने सिखाई थी, फिर भी आप देख लो एक बार। x + 5 x + y बराबर में 7 एंड 2x - y बराबर में 3, इसको विलोपन विधि से हल करो। तो आप क्या करोगे, x + y बराबर में 7 था, y एडिंग करोगे, जोड़ दोगे इसको, 3x आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, x बराबर 10/3 आपका आंसर आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान आ जाएगा। समझ गए। विलोपन विधि में या तो आप x का गुणांक बराबर कर लो या तो आप y का गुणांक बराबर कर लो, और फिर उसके बाद में आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। एक बारी में वज्रगुणन विधि और आपको प्रतिस्थापन विधि एक ही क्वेश्चन और ले लेता हूं, बुक के क्वेश्चन ले रहा हूं। देखो कठिन क्वेश्चन ले लेते हैं। √2x + √3y = 2, 0, √3x - √8y = 0। इसको बेटा प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करो। तो इसके लिए क्या करोगे, ये समीकरण 1 है आपका, ये समीकरण 2 है आपका, समीकरण 2 से समीकरण 3 बनाओगे या 1 से 3 बनाओगे, आपकी मर्जी है। एक समीकरण से x की वैल्यू निकाल लो, उसको दूसरे समीकरण में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखो इधर, √3x बराबर, इसको उधर भेजूंगा, √8y हो जाएगा, प्लस का वो भी x बराबर √8y बटे √3, ये समीकरण 3 हो जाएगा आपका। समीकरण 3 से 1 में मान रखने पर, एक समीकरण ये है बच्चों, इसमें x का मान रख दीजिएगा, √2 इंटू x का मान कितना है, √8 बटे √3y प्लस √3y बराबर 0। दोबारा से समझिएगा इसको, ये √2 का √2 है, x की जगह मैंने उसको उठाया, यहाँ लिख दिया, √3x का √3x प्लस बराबर 0 बराबर 0। √3 एलसीएम लोगे 16, √16y हो जाएगा, ये √9y हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ये 16y को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4y, और 9 √9 को 3y बराबर 0 को √ से गुणा करूंगा, 0 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, 7y बराबर 0, तो y बराबर 0 बटे 7, तो y बराबर 0 हो जाएगा आपका। समझ गए। y का मान इसमें रख दो, x बराबर √8 बटे 3 √ गुणा में 0, x भी कितना आएगा, 0 को किसी से गुणा करोगे तो 0 ही आने वाला है। समझ गए बच्चों। तो इस प्रकार से आपको ये कौन सी विधि थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपको वज्रगुणन विधि का भी एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूं। क्वेश्चन है बच्चों, 8x + 5y - 9 बराबर 0, 3x + 2y - 4 बराबर 0। इसको वज्रगुणन विधि से हल करो, ये सवाल कहना चाह रहा है। तो वज्रगुणन विधि होती क्या है और अपन सवाल को हल कैसे करते हैं। अब ये आपका A1, ये A2, ये B1, ये B2, ये C1, ये C2 लिख लो। A1 कितना 8, A2 कितना 3,
b1 कितना 5, b2 कितना 2, y नहीं लगाओगे, x भी नहीं लगाओगे, c1 0 होना चाहिए बराबर, नहीं है तो कर लो आप, यानी कि ये संख्या 9 इधर है तो इसको इधर लाना पड़ेगा, गलत हो जाएगा नहीं। c1 माइनस कर लो, c2 माइनस का 4, ऐसा नहीं कि माइनस से माइनस काट दो और सीधा ही प्लस 9 लिख लो। अब आपके पास सूत्र बनाने का तरीका क्या है, x बटे y बटे 1 बटे b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, इसी को वज्र गुणा कहते हैं। ठीक है बच्चों, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके पास सूत्र बन गया। आप चाहो तो इसको याद कर लो, नहीं तो मैंने बनाना सिखा दिया। ये सूत्र है वज्र गुणन विधि का, बनाना ही उचित रहेगा। वैल्यूज पुट कीजिए, अपने पास सब वैल्यू है। x बटे बताओ b1 की वैल्यू बताओ उधर से देख करके 5 है बच्चों, गुणा c2 की बताओ -4 है, माइनस ब्रैकेट में कर लो -4, b2 की वैल्यू 2 और भैया c1 की वैल्यू -9 इक्वल टू y बटे c1 की वैल्यू -9 इंटू a2 की वैल्यू 3 माइनस c2 की -4 इंटू a1 की 8 इक्वल टू 1 बटे a1 की 8 b2 की 2 माइनस a2 की 3 और b1 की 5। वैल्यू को उठाया, कुछ खास नहीं है, बस एक बार सूत्र बनाना सीख लो। इसके बाद में तो सब वैल्यू को पुट कर दिया मैंने। क्या करोगे अब, x बटे में 5 चौके 20 होगा, ये 9 दूनी 18, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस होता है, इक्वल टू y बटे 9 3 27 और ये माइनस माइनस प्लस 8 चौक 32 बराबर 1 बटे 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15। x बटे माइनस का 20 प्लस का 18 तो माइनस का 2 बच गया बराबर y बटे प्लस का 32 माइनस के 27 तो कितना हो गया बच्चों, ये 5 हो गया बराबर 1 बटे 1। इसको उठाऊंगा इसके बराबर करूंगा, इसको उठाऊंगा इसके बराबर दोबारा से करूंगा, दोनों आंसर प्राप्त हो जाएंगे। पहले मैं इसको उठा रहा हूं, इसके बराबर करूंगा, x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, वज्र गुणा करो, x बराबर -2 आ गया। इसको इससे बराबर करें, y एकम y बराबर 5 एकम 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ गए बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहें। यहां से एक बार देख लो, दिखाई नहीं दे रहा है तो यहां लिख दे रहा हूं, y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, वज्र गुणा करो तो y बराबर 5 एकम 5, ये 5 है ये y है। समझ गए बच्चों, तो इस प्रकार से आपका वज्र गुणन विधि खत्म होता है। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो बच्चों जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, कुछ उसमें मानना पड़ता है, किसी की उम्र है, आयु संबंधित क्वेश्चन है, ट्रेन संबंधित क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपसे कहे जैसे एक भिन्न है, उसका अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 1 घटा दिया जाए तो वही इतना बन जाती है, हैं? अगर अंश में दोबारा से -5 कर दिया जाए और हर में कुछ भी नहीं करें तो वह 1 बटे 2 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। समझ गए? तो इस प्रकार के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से समीकरण बनाओ, समीकरण को आप चाहे कौन सी विधि से हल कर सकते हो।
पांचवें चैप्टर में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं बच्चों वो देखो, एक तो an का क्वेश्चन बन सकता है, एक sn का बन सकता है। AP होती है बच्चों, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका sn होता है। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही सूत्र इंपॉर्टेंट हैं। और आपका प्रथम पद a होता है, डी आपका दूसरे पद में से आप पहले वाले पद को घटाते हो तो डी आता है बच्चों, सारवंतर बोलते हैं इसको। और इसके अलावा अगर मान लो आपको मध्य पद निकालना है तो a प्लस सी बाई 2 करोगे, दोनों को जोड़ोगे और मध्य पद निकल कर आए। जैसे 2 ब्लैंक्स 28 या 26, तो ये निकालना है तो इन दोनों को ऐड करोगे, आप 2 का भाग करोगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 15 आपका आंसर। समझ गए बच्चों? तो an और sn कोई समान श्रेणी है कि नहीं है, ये भी पूछ सकता है। जैसे मैं लिखूं 4 8 16 32 डॉट 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 डॉट, क्या ये समान श्रेणी है? तो पहले अंतर देखो कितने का फर्क है, 4 का, फिर अंतर देखो 8 का फर्क है, तो ये तो समान श्रेणी हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें सारवंतर ही बराबर नहीं आ रहा है। इसको समांतर श्रेणी को बराबर करने के लिए 4 8 12 16, अब ये समान श्रेणी है क्योंकि इसमें फर्क 4 का है, इसमें भी 4 का फर्क है और इसमें भी 4 का फर्क है, तो अब ये समान श्रेणी हो जाएगी। समझ गए बच्चों? एपी है कि नहीं है? अगर एपी है तो ए निकालो, डी निकालो, पहला पद निकालो, प्रथम 4 पद निकालो, ऐसे छोटे क्वेश्चंस बन सकते हैं। और भैया बड़े क्वेश्चंस एसएन या एएन में से बन सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको दूं 7 10 13 डॉट 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 का 20वां पद ज्ञात करो, ये सवाल है मेरे पास। तो ए की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जो पहला वाला पद होता है वो ए होता है बच्चों, 7 है। डी कैसे आता है बच्चों? सेकंड पद में से पहला पद घटाते हैं तो डी आपका आ जाता है 3 आ गया। ठीक है बच्चों, और ये आपका आ गया एन, एन आपका कितना हो गया बच्चों? 20, जिसके बाद लग रहा है वो एन होता है, कंफर्म नहीं। तो 20वां पद निकालना है तो ए एन का सूत्र लगाओगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन बराबर में ए का मान 7 है प्लस एन का 20 है माइनस 1 गुणा डी का मान बच्चों कितना है? डी का मान 3 है। ठीक है भैया, ए एन बराबर में 7 प्लस में 19 गुणा में 3, 19 3 57, ए एन बराबर 7 प्लस में 57, 57 और 7 कितना हो गया आपका? 64। ये आपका आंसर मार्क कर दोगे आप। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से आपको ए एन ज्ञात करवा सकता है। इसके अलावा एस एन भी आपसे ज्ञात करवा सकता है, या फिर ये देखकर कि कौन सा पद कितना होगा, ये भी जो है संभावनाएं बन सकती है। तो कैसे कैसे क्वेश्चनों की संभावना बन सकती है 5वें चैप्टर में, यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। 1 मिनट रुकिएगा जरा थोड़ा सा। तो दोस्तों और किस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। √2, √8, √18, √32, क्या ये समान श्रेणी है? दिखने में तो नहीं है लेकिन समान श्रेणी है नहीं, क्योंकि देखो √18, 8 को क्या लिख सकते हो? 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ऐसे लिख सकते हो। √2, √8 को तुम 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हो। √18 को 3 गुणा 3 गुणा 2 लिख सकते हो। √32 को 4 चौके 16 दूनी 32 लिख सकते हो ना। ये √2 आ गया, ये 2 √2 हो जाएगा, ये 3 √2 हो जाएगा, ये 4 √2 हो जाएगा, है ना बच्चों? तो देखो 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, 5 √2, 6 √2, इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा। अतः ये एपी है, अतः ये एपी है। समझ गए बच्चों? तो इसके बाद इसके अलावा कौन कौन से और क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं, उसकी संभावना क्या है, ये मैं आपको बता रहा था। यानी कि आपको और कैसा क्वेश्चन मिल सकता है पेपर में? 18, 15.5, 13, डॉट 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 -47, कहेगा कौन सा पद इसका -47 है? क्वेश्चन मोस्ट है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो आपके पास ए है वो कितना है बच्चों? 18 है। डी कैसे आएगा? सेकंड पद में से आप फर्स्ट पद घटाओगे, तो 15.5 में से 18 घटाओगे तो 2.5, वो भी 2.5 माइनस का बचेगा।
2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आपका डी आ गया। ये आपके पास है, n वो नहीं है, दिस इज नॉट n। तो क्या है ये an है, माइनस का 47 an है, n आपको ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, क्या करोगे, n सूत्र लगाओगे, ये फॉर्मूला है, -47 बराबर 1 की जगह 18 प्लस n की जगह पता नहीं है, d की जगह बताओ आप, -5/2 -47 गुना, एक काम करो इस 18 को इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा, बराबर n-1 गुना में -5/2। इसको जोड़ो, 8 7 15 कैरी 1 2 2 6 65 हो गई, इधर आएगा 2/-5 हो जाएगा, बराबर n-1, माइनस से माइनस कट गए, 13 5 65 13 दूनी 26 बराबर n-1, एक इधर जाएगा 27 हो जाएगा, n बराबर में 26 प्लस 1, n बराबर में 27। समझ गए? तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चनों को भी आराम से बना सकते हैं जिसमें n नहीं दिया गया हो, an दे रखा हो, ये an होता है बच्चों, और n आपसे कहता है कि इसका कौन सा पद माना nवां पद -47 है। ठीक है बच्चों, अब स्टेटमेंट वाले 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन कहेगा कि आपको यदि कि समान श्रेणी का 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, तो 31वां पद ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए करोगे आप A16 आपको दे रखा है तो A प्लस 15D लिख सकते हो बराबर 73, इसको आप A प्लस 10D लिख सकते हो बराबर 38। ठीक है, एक कम A प्लस 16, A16 को A प्लस 15D बराबर 73, A11 को A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 10D बराबर 38, बाय सबट्रैक्टिंग घटाने पर 5D बचेगा, बराबरी कितना बच जाएगा, 2 और 3 5 और 30 35, D बराबर 35/5, 5 7 35, D कितना आ गया बच्चों 7। D का मान यहाँ पुट कर दो, A प्लस 10 गुणे में 7 बराबर 38, A प्लस 70 बराबर 38, 70 कहाँ से आए 7 2 70, A बराबर 38 माइनस 70, देन A बराबर माइनस का 32, A कितना हो गया माइनस का 32, D कितना हो गया 7। 31 पूछा है, 31 को तुम क्या लिख सकते हो, A प्लस 30D, A की वैल्यू कितना आया है माइनस का 32 प्लस D का मान कितना है 7, माइनस का 32 प्लस 7 21, 210 में से 32 घटाओगे तो 178, ये आपका आंसर मार्क कर दो। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये रहा क्वेश्चन, इसको बनाने का प्रयास करो। 5 खाली जगह फिर खाली जगह फिर 9.5, कैसे बनाओगे बताओ। A की वैल्यू बताओ बच्चों, A की वैल्यू 5 है, ये आपका लास्ट पद है तो an है 9.5, n आपका 4 है, 1 2 3 4, D आपका मान। ठीक है बच्चों, an का सूत्र लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an की जगह 9.5, a की जगह 5, n की जगह पता 4 है, n का मान कितना है 4, d का मान, d का मान ही तो नहीं पता, 9.5 माइनस 5 बराबर 3 गुणे डी, 3 बच गए ना बच्चों। 9.5 में से 5 घटाएंगे तो 4.5 बचेगा बराबर 3 गुणा डी। 4.5 को 4 दूनी 8 और 1 9/2 लिख सकते हैं, 3 गुणा डी, 3 3 9, 3/2, डी कितना आ गया बच्चों 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया, डी का मान 1.5 आया तो 5 में 1.5 जोड़ोगे तो 6.5, 6.5 और 1.5 8, ये आपका आंसर भर दोगे इस प्रकार से। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट किस टाइप का आपका क्वेश्चन बन सकता है, और 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे करोगे अब आप मुझे बताओ। सबसे पहले तो ये देखो 3 अंकों वाली संख्या शुरू कहां से होती है बच्चों,
100 से शुरू होती है, 999 पर खत्म होती है, 3 अंकों की संख्या। तो लेकिन 7 से विभाजित होनी चाहिए ये और कह रहा है, तो 100 तो नहीं जाएगा, 100 में तो 7 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, 102, 103, 105 में चला जाएगा, फिर 112 में, 119 में, डॉट 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 994 में जाएगा, 94, 97 में जाएगा। ये भी बढ़ गई। ए का मान बताओ बच्चों, 105, डी का मान 7 आ जाएगा, 112 माइनस 105, डी बराबर 7, वो आपका ए एन है, ए एन 994, और भैया एन आपका पता नहीं है, कितनी संख्या है पूछ रहा है ना, एन का मान कितनी संख्या है, माना एन संख्या है। तो बच्चों ए एन का सूत्र क्या है आप बताओ मुझे, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है बच्चों, होता है कि नहीं होता है? ए एन की जगह बताओ, एक की जगह बताओ बच्चों, 105, एन पता नहीं, गुणे डी की जगह बताओ 7, इधर लाओ 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस 1 गुणे 7, इसमें से घटाओगे कितना बच जाएगा, 14 में से 5 का 9 बचा, 8 बचा, 8 बचा, बटे हम 7 ले आओगे बराबर एन माइनस 1, 7 1 कम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, 7 2 7 49, 1 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा, 128 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? इस प्रकार से आप आंसर मार्क कर सकते हो।